सोने और चांदी की जादुई नदी। बहुत समय पहले रीत और निहारिका नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ पूनम के साथ रहा करती थी। निहारिका रीत से बड़ी थी। पूनम की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम था प्रिया। दोनों ही माँ बेटी दोनों बहनों पर आए दिन अत्याचार करते रहते थे। हर वक्त उन दोनों को खरी खोटी सुनाया करते थे और दोनों बहनों से घर का सारा काम करवाया करते थे। ओ लड़की, कहाँ मर गई? जल्दी से इधर आ। जी माँ, बोलिए, क्या हुआ? मेरी बेटी को पिज्जा बर्गर खाने का बहुत मन कर रहा है, इसीलिए पैसे ले और जाकर लेकर आ। पर माँ, घर में सारी चीजें हैं, तो आप घर में बना लीजिए। अच्छा, तो तू मुझे बताएगी मुझे क्या करना है? और अगर मेरी बेटी को बाहर का खाने का मन है तो वो बाहर का ही खाएगी। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ, पर क्या मैं अपने लिए भी ला सकती हूँ? रीत के इतना कहने पर पूनम उसे जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, अच्छा, तेरी मरी हुई माँ पैसे देकर गई है मुझे, जो तू अपने लिए भी लाएगी। ले पैसे और जा जल्दी। और फिर रीत रोते रोते वहाँ से निकल जाती है और रास्ते में सोचती है, पिताजी ने तो हमारी खुशी के लिए शादी करी थी और हमें यहाँ पर छोड़कर खुद शहर चले गए। अब पिताजी को क्या पता हमारी सौतेली माँ हम पर कितना अत्याचार कर रही है। ये बात सोचते सोचते वो रोड पर चल रही थी। जिस रास्ते से वो जा रही थी वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी आगे चलने पर रीत को एक बूढ़ी दादी दिखाई देती है। भूख से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी, मानो कि उनके शरीर में बिल्कुल जान ही नहीं थी। दादी जी, आपकी तबीयत को क्या हो गया? आपकी हालत तो बहुत खराब लग रही है। क्या हुआ आपको? बेटी, बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। शादी ब्याह में जो खाना बच जाया करता था या लोग फेंक दिया करते थे, वही खाना मैं खा लिया करती थी। पर कुछ दिनों से वो खाना भी नसीब नहीं हो रहा। बहुत तेज भूख लग रही है। इसके बाद रीत बिना कुछ सोचे समझे उसके पास जितने भी पैसे थे उन पैसों से जल्द ही दादी जी को वो खाना लाकर देती है और एक पानी की बोतल भी दे देती है। दादी जी, जल्दी से खाना खा लीजिए, वरना आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। शुक्रिया बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे, तुम हमेशा खुश रहो। इसके बाद दादी अम्मा खाना खाने लगती है और उनको इस तरह पेट भर खाना खाते देख रीत बहुत खुश होती है। इसके बाद रीत भी वहाँ से आ जाती है और रास्ते में सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सारे पैसे तो दादी के लिए खाना लाने में चले गए। अब मैं घर खाली हाथ जाऊंगी तो माँ मुझे बहुत मारेगी। इसके बाद बहुत डरते हुए रीत दुकान पर पिज्जा और बर्गर लेने जाती है। अंकल, एक पिज्जा और बर्गर पैक कर दीजिए। ठीक है बेटा, पैसे दे दो। अंकल, पैसे तो नहीं है। वो एक बूढ़ी अम्मा मुझे रास्ते में मिल गई। उनको भूख लगी थी तो मैंने उन्हें खाना खिला दिया। अरे मैं क्या करूं? तुम पिज्जा बर्गर की शॉप पर आई हो, किराने की दुकान पर नहीं जो मैं तुम्हें उधार दे दूं। तुम जैसे बहुत आते रहते हैं दिन भर। अब जाओ यहाँ से। इसके बाद रीत घर पहुँचती है और फिर रीत के खाली हाथों को देखकर पूनम कहती है, क्यों रे मनुष, कहाँ पर गई थी? इतनी देर लगा दी। और सामान कहाँ है? मेरी बेटी को बहुत तेज भूख लगी है, कोई बहाना मत बनाना। माँ, मुझे रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा दिख गई थी। बहुत ज्यादा भूख लगी थी उन्हें, इसीलिए मैंने उन्हें खाना खिला दिया। ये सुनकर पूनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर पूनम गुस्से से कहती है, बोला ना तुझे, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। पता है मुझे, खुद ही खा गई होगी रास्ते में। अब तूने गलती की है तो तुझे सजा भी मिलेगी। आज तुझे पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा और दोनों बहनें घर के कामों में लग जाओ। रोती रोती रीत अपनी बड़ी बहन के पास जाती है और निहारिका को सब कुछ बता देती है। निहारिका को पता था कि उसकी छोटी बहन
कभी भी ऐसा नहीं करेगी और वो बिल्कुल सच कह रही है। मेरी छोटी बहन, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, पर तूने उन बूढ़ी अम्मा की मदद करके बहुत अच्छा काम किया है। इसके बाद दोनों बहनें कामों में लग जाती है। काम खत्म होने के बाद निहारिका पूनम के पास जाती है और खाना मांगने लगती है। माँ मुझे खाना दे दो और रीत को भी खाना दे दो। वो अभी छोटी है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। बेचारी ने घर का सारा काम किया है। इसके बाद पूनम पूरे घर में देखने लगती है कि सफाई अच्छे से हुई है या नहीं। घर को चमकदार देखने के बाद पूनम किचन में जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक झूठी प्लेट रखी हुई है। निहारिका, रीत, दोनों इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। आज तुम्हारी खैर नहीं। पता है ना तुम दोनों को, गंदगी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और तुमने ये प्लेट क्यों छोड़ी? माँ, जब हमने काम किया था तब ये प्लेट नहीं थी। शायद प्रिया ने खाना खाकर यहाँ पर रख दिया होगा। हाँ तो क्या हो गया? अगर उसने खाना खाकर रख भी दिया तो तुम नहीं धो सकती? क्या अब मेरी बेटी को खाना खाकर बर्तन भी धोने पड़ेंगे? इसके बाद पूनम पहले वो प्लेट धुलवाती है और उन दोनों बहनों को बहुत खरी खोटी सुनाने लगती है, और इतना सुनाने के बाद भी उन दोनों को खाना नहीं देती। दोनों बहनें रोते रोते पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन पूनम दोनों बहनों को कड़कती धूप में सब्जियां लाने बाजार भेज देती है। दीदी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और प्यास भी लग रही है। चलो जंगल की तरफ चलते हैं, वहाँ पर पानी भी पी लेंगे और थोड़ा आराम कर लेंगे। रीत के ऐसा कहने पर दोनों ही बहनें जंगल की तरफ निकल जाती है। जंगल में जाते ही वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम करती है, फिर नदी ढूंढने निकल जाती है। थोड़ा आगे चलने पर रीत को नदी दिखाई देती है। उस नदी से पानी पीने के बाद निहारिका को बहुत तेज भूख लगने लगती है। इतने बड़े जंगल में मुझे दूर दूर तक कोई फल नहीं दिखाई दे रहा। काश यहाँ पर खाना होता तो हम दोनों बहनें पेट भरकर खाना खा लेती। कल रात भी माँ ने हमें खाना नहीं दिया था। निहारिका के इतना कहने पर वहाँ पर खाने का ढेर लग जाता है। ये देखकर दोनों बहनें आश्चर्य में पड़ जाती है और तभी उस नदी में से आवाज आती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ आई हो। मैं एक सोने की नदी हूँ और मेरे साथ जो दूसरी नदी है वो चांदी की है। मुझे पता है तुम्हारे जीवन में अभी बहुत सारी कठिनाइयाँ चल रही है। तुम्हारी सौतेली माँ पूनम तुम पर बहुत अत्याचार करती है, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करूँगी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? क्या जादुई नदी, ऐसा भी कुछ होता है क्या? और हमें जो चाहिए आप हमें वो देंगे? हाँ, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें वो दे देंगे। मेरे नदी से पानी पीकर तुम सोने की चीज मांग सकती हो और चांदी की नदी से पानी पीकर चांदी की चीजें। और तुम जब मर्जी हमारे पास आकर हमसे कुछ भी मांग सकती हो। हम तुम्हारी मदद हमेशा करेंगे। जिसके बाद दोनों बहनें सोने की नदी से एक सोने के कंगन और चांदी की नदी से चांदी की पायल, दोनों ही बहनें वहां से फिर चली जाती है और जाते वक्त वो कुछ सब्जियां भी ले लेती है। जिसके बाद दोनों बहनें घर में जाती है और पूनम को सब्जियां दे देती है और अपने कमरे में चली जाती है। और फिर रीत जादुई कंगन से अपने लिए कुछ खाने को मांगती है। तभी वहाँ पर खाने की बहुत सारी चीजें आ जाती है। अरे वाह दीदी, ये तो चमत्कार हो गया। उनकी मदद से हम खाना भी खा पा रहे हैं। अब हम अपनी हर जरूरत चीजों को पूरा कर सकते हैं। अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाती है और जब भी पूनम उन दोनों को कोई काम बोला करती थी तो दोनों बहनें
उस सोने के कंगन और चांदी पायल की मदद से चुटकियों में घर का सारा काम कर लिया करती थी। लेकिन ये बात प्रिया को बिल्कुल समझ नहीं आती कि कहाँ वो दोनों बहनें घर का काम करने में पूरा दिन लगा दिया करते थे और अब 2 मिनट में घर की सफाई हो जाती है, वो भी इतने अच्छे से। माँ, मुझे तो लगता है कुछ न कुछ घोटाला कर रहे हैं। आपने कभी ध्यान दिया ये लोग कहाँ पूरा दिल लगा दिया करते थे घर के कामों में, और अब जैसे ही आप इन्हें काम बोलती हो तो उसके 2 मिनट बाद पूरे घर में काम हो जाता है, पूरा घर चमकने लगता है। और ऊपर से जब आप इसे एक बार खाने के लिए मना करते हो तो ये दोबारा भी नहीं आते। मुझे तो लगता है इनके पास कोई ना कोई जादुई चीज है। हाँ बेटी, ध्यान तो मैं भी दे रही हूँ थोड़ा बहुत, पर जादुई चीज ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद जब दोनों बहनें अपने कमरे में बातें कर रही होती है, दीदी मेरे पास कोई भी अच्छी ड्रेसेस नहीं है, प्लीज आप इस सोने के कंगन से कुछ ड्रेसेस मांग लो। नहीं रीत, हम इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे पास जितने भी कपड़े हैं वो बहुत है। ये हमारी सिर्फ मदद के लिए है, फालतू कामों के लिए नहीं। प्लीज दीदी, हमने ऐसी कोई चीज नहीं मांगी है अभी तक, प्लीज बस एक ड्रेस दिला दो। अपनी बहन की इस जिद को निहारिका पूरा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, पर अपनी छोटी बहन की जिद को पूरी करने के लिए निहारिका उस सोने के कंगन से एक ड्रेस मांग लेती है और रीत वो ड्रेस देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और ऐसा करता देख उन दोनों को पूनम और प्रिया देख लेती है। देखा माँ, मैं तो कह ही रही थी कुछ ना कुछ घोटाला कर रहे हैं ये लोग। देखो, इनके पास सोने के कंगन है, अब आप ही पूछिए कहाँ से आया इनके पास। जिसके बाद दोनों ही माँ बेटी दोनों बहनों के कमरे में जाती है और कहती है, क्या कर रही हो तुम दोनों मेरे पीठ पीछे, मुझे भी नहीं पता। और ये सोने के कंगन, चांदी के पायल कहाँ से लाई हो? वो माँ, मैं आपको नहीं बता सकती। बता रही हो या मैं तुम्हें मारूं? जिसके बाद दोनों बहनें सारी बातें बता देती है कि किस तरह जब वो दोनों बहनें सब्जियां लेने गई थी तो थकान के चलते वो जंगल में आकर बैठ गई, और फिर उन दोनों ने उस जादुई सोने और चांदी के नदी के बारे में देखा। ये देखकर पूनम और प्रिया के मन में बहुत लालच आ गया। पूनम और प्रिया ने बिना कुछ सोचे समझे वो उसी जंगल की तरफ निकल गई। और जंगल में जाने के बाद पूनम कहती है, बेटी ये देख, सोने की नदी और वो चांदी की नदी। एक काम करते हैं, तू सोने की नदी से सोना मांग और मैं चांदी की नदी से बहुत सारी चांदी की चीजें मांगती हूँ। जिसके बाद हम लखपति हो जाएंगे और हमारा कितना बड़ा घर होगा, और फिर इन दोनों बहनों को घर से निकाल फेंकेंगे। जिसके बाद पूनम और प्रिया दोनों ही बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। दोनों ही नदियों से कुछ न कुछ मांगने लगते हैं। उन दोनों के बहुत चीजें मांगने पर भी उनके पास कुछ नहीं आता। ये देखकर पूनम को बहुत गुस्सा आने लगता है। पीछे पीछे दोनों बहनें भी आ रही थी, क्योंकि उन दोनों को डर था कि उनकी माँ लालच के चक्कर में कुछ गलती ना कर दे। दोनों बहनों के जंगल में पहुंचने के बाद पूनम उनसे कहती है, रीत, निहारिका, ये जादुई नदियाँ तो किसी काम की नहीं है। कितनी सारी चीजें मांगी मैंने, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। माँ, वो आपको कुछ भी मांगने के लिए पहले उन दोनों नदियों का पानी पीना पड़ेगा, तभी आप कुछ मांग सकती हैं। जिसके बाद पूनम बिल्कुल ऐसा ही करती है। पूनम चांदी की नदी का पानी पीती है और प्रिया सोने की नदी का। लेकिन जैसे ही दोनों माँ बेटी नदियों का पानी पीते हैं, उन दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उन दोनों के मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकलती। माँ, ये क्या हो गया आपको? प्रिया, क्या हो गया तुम्हें? ये देखकर दोनों बहनें चिंता में पड़ जाती है और फिर
उस जादुई नदी से कहती है, हे जादुई नदी, देखिए मेरी माँ और बहन को क्या हो गया है। जल्दी से इन दोनों को ठीक कर दीजिए। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। प्लीज इन दोनों को ठीक कर दीजिए। मैं इन दोनों को तभी ठीक करूंगी जब ये तुम्हारे साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगी जिससे तुम दोनों को तकलीफ हो। हाँ जादुई नदी, माँ आपसे ऐसा कुछ नहीं करेगी। बस उन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। प्रिया की भी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। जिसके बाद जादुई नदी पूनम और प्रिया को ठीक कर देता है। उनकी तबीयत ठीक हो जाती है और दोनों पहले की तरह बोलने लगती है। और ठीक होते ही दोनों माँ बेटी रीत और निहारिका से माफी मांगती है। माफ कर दे मुझे बेटा, मैंने तेरे साथ कितना गलत किया। तेरे पिता ने मुझसे इसीलिए शादी की थी कि मैं तुम दोनों का ध्यान रखूं, पर मैंने ही तुम्हारे साथ इतना गलत किया। माफ कर दे मुझे। हाँ निहारिका, रीत, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। कभी भी तुम्हारे साथ बहन का फर्ज नहीं निभाया, हमेशा तुम्हारी बुराई की। दोनों माँ बेटी की बातें सुनकर दोनों बहनों को एहसास होता है कि अब पूनम और प्रिया को उनकी गलती का एहसास हो गया है। दोनों ही बहनें उन दोनों को माफ कर देती है। और फिर निहारिका कहती है, हे जादुई नदी, हमने आपसे सोने के कंगन और चांदी की पायल मांगी थी, पर अब हमें वो नहीं चाहिए। अब हमारी माँ हमें पहले जैसा प्यार देगी। मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप मुझसे वो वापस ले लीजिए। अब मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ है। जिसके बाद सभी घर जाते हैं और अगले दिन से सभी बहुत प्यार से और हंसी खुशी रहने लगते हैं।